हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमी 2023 जनवरी फरवरी में हुए इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है 5.8%। इम्पोर्टेंट पॉइंट में संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ऊंची ब्याज दरें और वैश्विक आर्थिक मंदी से निवेश और निर्यात पर दबाव पड़ रहा है। रिपोर्ट का नाम ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्रोस्पेक्ट 2023। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास 2023 में 1.9% तक धीमा देखा जा सकता है। पीडीएफ के लिए आप प्ले स्टोर से इंडिया करंट अफेयर्स नाम से ऐप डाउनलोड करिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको इसमें नोट्स सेक्शन में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर ले। नेक्स्ट है, ग्लोबल 500 की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? इसका सही आंसर है अमेजोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जेफ बेजोस के अमेजोन कंपनी ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट ग्लोबल 500 की 2023 के अनुसार अमेजोन नंबर 1 पर वापस आ गया है। आपको बता दें कि अमेजोन, जिनकी नेटवर्थ 299.3 बिलियन डॉलर है, सेकंड पे एप्पल है 297.5 बिलियन डॉलर है, थर्ड पे गूगल है 281.4 बिलियन डॉलर है, फोर्थ पे माइक्रोसॉफ्ट है 191.6 बिलियन डॉलर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत का टाटा ग्रुप शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र ब्रांड है, जिसकी रैंक 69 बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किसी देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट में विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर केवल 1.7% रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 1.1 अरब डॉलर के 2 ऋणों को मंजूरी देने पर फैसला टाल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने IMF से मदद मांगी थी, लेकिन इसके एवज में IMF ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की शर्त रखी, जिसके चलते पाकिस्तान ने इस वर्ष चुनाव को देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार ने ईंधन के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2023 के लिए तैयार की गई IT सर्विसेज 25 की सूची में सीट्स पर कौन है? इसका सही आंसर है एसेंच्योर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ब्रांड फाइनेंस द्वारा IT सर्विसेज 25 में दुनिया की सबसे मूल्यवान IT कंपनियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें फर्स्ट पे एसेंच्योर आती है, USA की लगातार 5वीं वर्ष फर्स्ट पे रही है। सेकंड पे TCS इंडिया की है, थर्ड पे इन्फोसिस इंडिया की है। TCS का ब्रांड मूल्य 2% तक बढ़कर 17.2 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस भारत का कौन सा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? इसका सही आंसर है 4th नंबर पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अप्रैल दिसंबर की अवधि के दौरान रूस ने आयात 5 गुना बढ़ाकर 32.9 अरब डॉलर हो गया है। रूस ने भारत आयात में कच्चे तेल उर्वरक 2 प्रमुख योगदान करता है। पहली बार रूस वैश्विक कीमतों पर छूट की पेशकश करके फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली 6 मई में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCICDA अधिनियम 2009 के उद्देश्यों के लिए सरकार ने किस राज्य को मुक्त क्षेत्र घोषित किया? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में PCICDA अधिनियम 2009 के उद्देश्यों के लिए सरकार ने जम्मू कश्मीर को मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। PCICDA यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस एंड कंटीजेंसी डिजीज इन एनिमल्स एक्ट। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पशुओं के संक्रमण और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम है ये 2009 के उद्देश्य के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश को मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। जम्मू कश्मीर में गांठदार त्वचा रोग का कोई मामला न मिलने पर सरकार ने इस बात से संतुष्ट होकर ये निर्णय लिया है। PCICDA अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार देश की 1% अमीरों के पास देश की कितनी प्रतिशत संपत्ति है? इसका सही आंसर है 40%। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऑक्सफैम के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है, जबकि नीचे की आधी आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। आपको बता दें कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग में अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड।
इंपॉर्टेंट पॉइंट में आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास है, बेशक वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हूँ। राज्यपाल अभी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक सेवा यानी महिलाओं के लिए 37 आरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक धीमी होने की भविष्यवाणी की है? इसका सही आंसर है 6.9%। इंपॉर्टेंट पॉइंट में विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2023 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में फाइनेंशियल 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.9% बढ़ने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में सबसे बड़े उभरते बाजारों में एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। विश्व बैंक को उम्मीद है कि 2023 में वैश्विक विकास दर 3 से घटकर 1.7% हो जाएगी। नेक्स्ट है, NSO की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? इसका सही आंसर है 7%। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जनवरी 2023 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7% बढ़ने की उम्मीद है। इसने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 8.7% आकी थी। इससे पहले RBI ने 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर 6.8%, तीसरी तिमाही में 4.4% और चौथी तिमाही में 4.2% रहने का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट है, निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना है? इसका सही आंसर है चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट में भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया। रिपोर्ट जारी करता है निक्केई एशिया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और जो वर्तमान में चौथे स्थान पर आ गया है। आपको बता दें कि फर्स्ट पे चीन है, सेकंड पे अमेरिका और थर्ड पे भारत आ गया है। 2022 में भारत में बिकने वाले अधिकांश नए ऑटो में हाइब्रिड वाहनों सहित गैसोलीन द्वारा संचालित वाहन भी शामिल है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनी कौन बनी है? इसका सही आंसर है ONGC। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ONGC 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम बनी है। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी ONGC के बाद सबसे अधिक लाभ कमाने वाली अन्य CPSES है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड, NTPC और सेल है। ये सभी महारत्न कंपनियां हैं। आपको बता दें कि ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में और वर्तमान में महानिदेशक अरुण कुमार सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2022 में कॉफी के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? इसका सही आंसर है 2%। इंपॉर्टेंट पॉइंट में भारत ने कॉफी का निर्यात लगभग 2% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। कॉफी बोर्ड के अनुसार देश का कॉफी निर्यात वर्ष 2022 में 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। भारत कॉफी का एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। वर्ष 2021 में यह निर्यात 3.93 लाख टन रहा था। भारत इंस्टेंट कॉफ़ी यानी तैयार कॉफ़ी पाउडर के अलावा रोबस्टा और अरेबिका दोनों प्रकार की किस्मों का निर्यात करता है। दुनिया में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक ब्राज़ील है, सेकंड पे वियतनाम और थर्ड पे कोलंबिया है। इसका तो 2022 में कॉफ़ी निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है? 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में RBI ने किस अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है 2023 से लेकर 2025 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट में उत्कर्ष 2022 का पहला संस्करण जो कि 2019 से 2022 की अवधि के लिए था, जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। उत्कर्ष नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति से दूसरे चरण से चलना चाहिए। यह मध्यम अवधि कार्यनीति दस्तावेज के रूप में अभी निर्धारित उपलब्धियों को प्राप्त करने की दिशा में बैंक की प्रगति का मार्गदर्शन करती है। तो आपको याद रखना है, ये किसने लॉन्च किया उत्कर्ष 2.0? RBI ने। उत्कर्ष 1.0 कब लॉन्च किया गया था? 2019 से 2022 तक के लिए, और उत्कर्ष 2.0 जिसकी अवधि है 2023 से 2025 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका सही आंसर है 8.1%। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 नामक अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देश में सड़क दुर्घटना
दुर्घटना में 2019 की तुलना में 2021 में 8.1% की कमी आई है। हालांकि इसमें कहा गया है कि 2019 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 1.9% वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अभी वर्तमान में नितिन जयराम गडकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन एनएसएस ने सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जो दर्शाता है कि तमिलनाडु आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 14% है। महाराष्ट्र आरटीआई जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य बना है, जिसकी निपटान दर 23% है। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि सबसे अच्छी स्थिति वाला राज्य बना है पश्चिम बंगाल, जिसकी निपटान दर है 73%। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में लाया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आरटीआई में जो सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य है वो है तमिलनाडु, और सबसे अच्छा कौन सा है? पश्चिम बंगाल।